सच में ये दोनों प्रश्न जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये केवल क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में आपको परीक्षा के लिए सबक देने वाला प्रश्न है। कहने का मतलब है कि 5 नंबर में ये प्रश्न आता तो आता है ही, लेकिन कभी कभी ये 8 नंबर में भी एग्जाम में पूछ देता है। डिफरेंशिएशन चैप्टर से, 5वें चैप्टर से, अवकलन वाले चैप्टर से अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आज मैं गारंटी लेता हूँ कि ये दोनों का दोनों सवाल आपको समझ में आएगा। रही बात आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है, आज मैं कसम खाता हूँ कि आज उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आसान तरीके से मैं आपको इस सवाल का सलूशन डिलीवर करने चाह रहा हूँ ना, कि आप कहोगे सच में सर किसी भी पूर्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा, पूर्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पूर्व ज्ञान रखना चाहिए। मेरी बात सुन करके ऐसा मत मान लेना कि तुम आगे से कुछ भी याद नहीं रखोगे। सूत्र और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है और रहेगी। खैर, इस वीडियो में मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको नॉलेज नहीं है अवकलन का तो घबराइएगा मत। इस सवाल नीचे ऊपर वाला तो बहुत ईजी है, कई बार एग्जाम में आया, उसको तो मैं एकदम तोड़ दूंगा। नीचे वाला सवाल जो है ना, भयानक दिख रहा है, लेकिन मैं भयानक चीज़ को बड़े ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो ताली बजा के स्वागत और सम्मान कीजिएगा मेरा। कमेंट सेक्शन में सब कुछ हो सकता है आज के टाइम में, स्वागत, सम्मान, हंसी मजाक सब हो जाएगा, आप कमेंट में बताना। और पहली बार जो लोग देख रहे हैं ना, गलती से सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। और जो लोग कई बार से देख रहे हैं ना, उनको मात्र 16 घंटे वाला कोर्स लेने की ज़रूरत है। 1500 वाला कोर्स नहीं, मात्र 16 घंटे वाला कोर्स लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उन 16 घंटों में मिलेगा क्या आपको? एक ऐसा कोर्स जो 16 घंटे का है, जिसमें फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ के केवल वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके वीडियो बनाए गए हैं, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैक्सिमम बार एग्जाम में आया है, उन्हीं क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है। पूरी किताब का पोथा आप एग्ज़ाम से पहले तैयार नहीं कर पाओगे। वक्त की कमी रहेगी, 5 विषय का प्रेशर रहेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का प्रेशर रहेगा, जनवरी या ठंडक का प्रेशर रहेगा। तो आपके प्रेशर को कम करने के लिए 16 घंटे का ही समय मुझे दीजिए। आज से लेके पढ़ोगे तो डेली अगर 20 मिनट वीडियो देखोगे ना, तो भी तुम्हारी तैयारी तंदुरुस्त रहेगी। केवल मैथ की जिम्मेदारी है हमारी, बाकी के लिए भी मैं आगे सोचूंगा। आप मैथ के लिए इस कोर्स को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। 218 का प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं घबराना मत। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आ जाओ। खैर, मैं कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एंड वी आर गोइंग टू मेन टॉपिक। पहले हम इस प्यारे से नीचे वाले क्वेश्चन को प्यार से करेंगे, क्योंकि यही आपको तड़फा रहा होगा और मैं इसी को आपको अमृत बना के पिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, प्यार से देखना। सबसे पहला काम, मैंने कहा ना कि पूर्व ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है? चुपचाप इसको उतार देना भैया, चुपचाप उसको क्या कर देना है? उतार देना है। नकल कर देना बाबू, ऐसे लिख देना f(x = 1 + x)। इसी को चुपचाप यहाँ तक लिखूंगा। देखना तुम देखना, आज कहोगे गुरुजी कहाँ से लाते हैं ऐसे ऐसे आइडियाज। अब देखो, नकल हो गया, कुछ गड़बड़ दिखा ना, समझ में आने वाली कोई बात महसूस हुई नहीं? आगे भी देखो, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे f'(x). अगर 2 बार अवकलन हुआ है तो उसको लिखेंगे f"(x)। 3 बार अवकलन हुआ है तो लिखेंगे f"(x)। एक बार अवकलन करने का मतलब एक बार डैश लगा देंगे, हो गया काम। तो बाबू तुमको डैश लगाने नहीं आएगा? बताओ जरा, इस पे तुम्हें डैश लगाने नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, प्यार से देखना, ध्यान दो। थोड़े समय के लिए, थोड़े वक्त के लिए, जैसे कि f(x) को मान लो तुम y, जहाँ f(x) लिखा है ना वहाँ y लिख दो, बाकी सब पूरी लाइन उतार दो। सोचा? मैंने कहा कि जहाँ तुम्हारे अलमारी में है
जहाँ तुम्हारे अलमारी में घी का डब्बा रखा है ना, उसको हटा के वहाँ पे अचार का डब्बा रख दो, तो ये काम आसान है कि नहीं, बोलो, है ना। तो वैसे ही इस लाइन में जहाँ पे एफ एक्स रखा है ना, उसको हटा के वहाँ वाई लिख दो, बस। बेटा कितना काम आसान है, देखो मैंने केवल इसको हटाने की बात किया ना, हटा दो बस। चलो हटाओ, इसके जगह वाई लिख दो, बाकी सब वैसे रहने दो, बाकी सब वैसे के वैसे रहने दो, ठीक है। ऐसा कुछ लगा जो आपके बस का नहीं था? बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, अब दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? लाग। कैसे पता चला कि लाग लेना है? आप कैसे जानोगे कि कौन से क्वेश्चन में लाग लेते हैं, कौन से क्वेश्चन में नहीं लाग लेते हैं? इसके लिए मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अगर पूरा चैप्टर अगर सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। फुल कोर्स नाम का कोर्स है, 500 रुपये फीस है। उसमें फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ, 13 चैप्टर का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन, लाइन बाय लाइन, सीरियल वाइज, हर चैप्टर, हर सवाल, हर टॉपिक सीरियल वाइज है। एक भी सवाल छोड़ा नहीं हूँ, सब समझाया हूँ, ये भी बताया हूँ। बट देख लो यार, यहीं पे देखो, जब दो से ज़्यादा ब्रैकेट गुणा के रूप में रहते हैं, जब दो से ज़्यादा ब्रैकेट गुणा के रूप में रहते हैं तो लाग लेते हैं, तो लाग लेते हैं। ले लो बेटा लाग, इधर भी लाग लिख दो, लाग लिख के वाई, इधर भी लाग लिख के पूरा उतार दो, लाग लिख कर पूरा लो उतार दिया हमने। देखा करो, तुम्हारे दिल की बात मेरे दिल तक आ जाती है, तो मैं कठिन से कठिन सवाल ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। देखा आपने, लाग लेना कितना आसान था, है ना। अब लाग का भी कुछ नियम होता है, आपको नहीं मालूम कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, याद हो जाएगा। देखो, ये चुपचाप उतार लो, ये क्या होगा, ये चुपचाप उतार लेंगे। अब लाग इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये बेचारा लाग केवल इस ब्रैकेट के साथ चिपका हुआ है ना। लाग का नियम कहता है कि लाग आगे के सभी ब्रैकेट में चिपक जाएगा। लाग इसमें चिपका है, लाग को इसमें भी चिपकना है, लाग को इसमें भी चिपकना है, लाग को इसमें भी चिपकना है, तो चिपका दो ना, कौन रोका, चिपका दो। चलो देखो चिपकाता हूँ, लाग 1 + x इस ब्रैकेट में चिपक गया, प्लस लगा के इसमें भी चिपकाओ लाग को, लाग 1 + x² प्लस लगा के इसमें भी चिपकाओ लाग को, प्लस लगा के इसमें भी चिपकाओ लाग को। अब बताओ, चारों के चारों ब्रैकेट में आपका लाग चिपका हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? बताना, चारों ब्रैकेट में लाग चिपका हुआ नजर आ गया? बस यही तो लाग का नियम था। लाग का सूत्र यही था कि लाग m इंटू एन इंटू एन इंटू वो बराबर होता है लाग m प्लस लाग n प्लस लाग n प्लस लाग ओ प्लस p। तो हमने आपको सूत्र थोड़ी बताया, हमने आपको तरीका बताया, भाई एग्जाम में भी नहीं भूलेगा, ठीक है। आइए, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, अवकलन। तो लाग वाई का अवकलन होता है 1/y, फिर जहाँ y रहेगा वहाँ दोबारा लिखेंगे dy/dx बराबर लाग इसका 1/वही, लाग के बाद वाला बटा के नीचे चला जाता है 1/1 + x, लाग के बाद वाला बटा के नीचे चला जाएगा, इंटू लाग को छोड़ के जब इस ब्रैकेट का दोबारा अवकलन करोगे तो x² का होगा 2x, फिर लाग के बाद वाला सीधे बटा के नीचे गया, x पे 4 का दोबारा करोगे तो 4x पे 3 घात, लाग के बाद वाला सीधे नीचे गया, और x पे 8 का दोबारा करोगे तो 8x पे 7 घात। समझ गए भाई? ओए अवकलन के महारथी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, झूठ नहीं बोलना है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये जैसे था वैसे उतारना है, ये भी उतारना है। 2x का इसमें गुणा करो, 4x³ का 1 में गुणा करो,
8x पे घाते 7 का गुणा करो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, बाएं पक्ष का y चला जाएगा दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष का y चला जाएगा दाएं पक्ष में। आ गया। बाकी इन सब को चुपचाप कोष्टक में उतार दो, इन सब को चुपचाप ब्रैकेट में उतार दो। ठीक है ना। मेरी बात से अगर आप एग्री हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर, कमेंट में लिखिए यस सर। देखा आपने। अब क्या करेंगे, y की जगह पर y का मान लेके रखेंगे ऊपर से। y का मान कहाँ है, ऊपर है। ध्यान से देखो, y का मान किधर है, यहाँ है, यही है। y बराबर इतना 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 इतना, चारों ब्रैकेट कहाँ जाएगा, y के स्थान पर आ जाएगा चारों ब्रैकेट। y के स्थान पे आ जाएगा क्या, चारों ब्रैकेट। बाकी इसको उतार लो। क्या था चारों ब्रैकेट, 1 + x स्क्वायर 4 घात और 8 घात। बाकी ये सारा का सारा यहाँ पे उतार देना है, सारा का सारा यहाँ पे उतार देना मेरे भैया। 2x है ना, तो ये 2x रहेगा, ये 4x³ रहेगा। बहुत मज़ा आ रहा है, सच बता रहा हूँ, हद से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है। आप कहोगे गुरुजी इतना बड़ा आंसर आ गया ना, फाइनल आंसर तो अभी बाकी है। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक बार का अवकलन है तो उसको क्या लिखते हैं, f'(x). एक बार के अवकलन को क्या लिखते हैं, f'(x). तो ये भी तो एक बार का अवकलन है, इसको भी क्या लिखेंगे, f'(x). बाकी ये सब क्या करेंगे, चुपचाप उतार देंगे। बाकी ये सब क्या करेंगे, चुपचाप उतार देंगे। लीजिए मैंने क्या किया, मैंने उतार दिया। अब फाइनल लाइन हम जा रहे हैं लिखने। फाइनल लाइन क्या थी, जरा प्यार से देखो तब न जानोगे। फाइनल लाइन थी इस प्रकार, f'(1) ज्ञात कीजिए। f'(1) का मतलब हुआ यहाँ x रहना चाहिए था, वहाँ 1 आ गया। जहाँ x लिखना चाहिए था वहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। ठीक है। तो यहाँ 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 हर जगह कितना रखना है, 1 बस। चलिए, तो f'(1) बराबर 1 + 1, 1 + 1 हो गया। फिर 1 + 1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 की पावर 4 भी 1 होता है, 1 की पावर 8 भी 1 होता है। आगे 1/1 + 1, फिर 2 × 1 2/1 + 1, ये हो जाएगा 4/1 + 1, ये हो जाएगा 8/1 + 1। ठीक है, बात समझे, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, 2 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/2, और ये हो जाएगा 2/2, 4/2, 8/2। कितना आसान हो गया यार, कितना आसान हो गया। प्यार से देखो, 16 बाहर रहेगा, अंदर 1/2, ये हो गया 1, ये कट के आएगा 2, कट के आएगा 4। कितना मज़ा आ रहा है। बाहर रहेगा 16, 4 2 6 1 7, 1/2 + 7। ठीक है, मज़ा तो बहुत आया इसमें। आप लोग बताना कैसा लगा ये सवाल। 2 × 7 = 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15/2, 2 से 16 काट दो। हाँ, 2 से 16 काटोगे, 2 8 16, 8 आ गया, 8 × 15। अब देखो मेरे भाई, अब देखो यहाँ देखो, गलती से 1 लिख रहा हूँ, गलती से मैं क्या कर रहा हूँ, गलती पे गलती कर रहा हूँ। ठीक है ना, 1 की जगह पर x लिख दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, तब सुधार देता हूँ,
है ना। चलो ये बन रहेगा। पंद्रह बटे कितना होता है मेरे भाई? 120। अब लो, अब तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल। ये सवाल कभी 5 नंबर तो कभी 8 नंबर, कभी 5 नंबर तो कभी 8 नंबर। अब किस्मत जिसका जैसा रहेगा उसके पेपर में वैसा आएगा। अब ये सवाल आप लोग सुने, देखे, समझे। अब मुझे ईमानदारी से बताना सच में मज़ा आया कि नहीं आया। कोई कमी कसर रह गई हो तो मैं अगली वीडियो में पूरा कर दूंगा। आप कमेंट करके बता दो कैसा लगा, ठीक है। तो अब आपको मैं अगला सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपका ध्यान मैं भटकने नहीं दूंगा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका ध्यान यहीं पर रहे। देखो बेटा, प्यार से देखो। 2019, 20, 22, 23, 24, 25, ठीक है, इतनी बार ये एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि इस सवाल को प्यार से अपने दिल और दिमाग दोनों में रख लेना, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। पहले तो हम इस लाइन को पूरी तरह से नकल करके यहाँ पे लिखेंगे। ये पूरी की पूरी लाइन हम क्या करेंगे? नकल करके लिखेंगे। आइए, x 1 + y 1/2 + y 1 + x 1/2 = 0। सिद्ध कीजिए इतना, इतना आना चाहिए जितना यहाँ पे लिखा है। तो प्यार से देखोगे तो जरूर आएगा प्यार से देखोगे तो जरूर आएगा। देखो करना क्या, यक्स चुपचाप उतार देना है, कोष्टक भी चुपचाप क्या करना है? उतार देना है। 1/2 का मतलब कितना? 1/2 का मतलब करड़ी होता है। याद कर लो, जहाँ भी तुम करड़ी देखना समझना कि वहाँ 1/2 घात बनाना है, ठीक है। या जहाँ पर 1/2 घात बना हो वहाँ पे समझ लेना कि करड़ी बना देना है। मतलब ये कि अगर 1/2 घात के रूप में लिखा है तो तुम्हें समझना है कि वहाँ करड़ी लिखा है, रूट लिखा है, समझ गया। तो यहाँ पर 1/2 घात में लिखा तो हम समझ गए कि भैया यहाँ तो रूट बनेगा। यहाँ भी 1/2 घात है, इसका मतलब इस पे क्या होगा? रूट बनेगा, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा सा इजी लग रहा है। अब इसे प्लस सहित लेके भाग जाएंगे राइट हैंड साइड में, बस बाकी सब उतार देंगे। तो ये जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। दोनों साइड का रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करते हैं। तो कर दीजिए ना, क्यों रुके हैं? दोनों रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर और इस पर से केवल रूट हटेगा, माइनस का वाई है तो प्लस वाई स्क्वायर और इस पर से केवल रूट हटेगा, ठीक है। एंड अब क्या होगा? इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई, बस। क्या बात है? ध्यान दो, क्या बात है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू इसका इसमें वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, ये वाला वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, ठीक है। ये यहीं पर रहेगा, ये वाला दाहिने पक्ष में ले जाओ तो माइनस हो गया। अभी बताता हूँ क्यों लिया गया। ये साथ साथ चलेगा तो इस पे एक फार्मूला भी चल जाएगा। देखो बचपन में क्लास 7 में मेरे गुरुजी ये वाला फार्मूला मेरे को डांट फट करके याद करवाए थे, तब से मुझे याद है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? एक्स वाई कामन लेंगे, बचेगा वाई माइनस एक्स, ठीक है। कामन लेना भी अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में लिखना, सर कामन कैसे लेते हैं, मुझे नहीं आता है। तो मैं आपके खातिर वीडियो बनाऊंगा। आपके कमेंट का इतना सम्मान करता हूं कि आप कमेंट करते होंगे तो आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा, ठीक है। आगे देखो, ये दोनों ब्रैकेट जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ पे ज़बरदस्ती माइनस चिन्ह कामन लेंगे जब, तो क्या होगा? एक्स इधर वाई इधर, ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा किया क्यों गया? कामन ज़बरदस्ती क्यों लिया गया? ताकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट जाए।
बाएं पक्ष में सेम चीज़, दाएं पक्ष में सेम चीज़, तो क्या होगा? कैंसिल होगा। तो बचा आपका x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का एक्स वाई। और देखो y यहीं रहने दो, माइनस का एक्स वाई इधर आएगा, प्लस एक्स वाई, एक्स जाएगा राइट साइड में तो माइनस एक्स। अब क्या होगा? इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस का एक्स। ठीक है, अब क्या होगा? अब राइट हैंड साइड में भेज देंगे 1 प्लस एक्स को, तो चला जाएगा बटे में माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब इसको ब्रैकेट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, दोनों पक्षों का अवकलन अब करना है। अब तक तो हम लोगों ने अवकलन किया ही नहीं, अभी तक तो रूट वगैरह हटाया, अब अवकलन करेंगे। ठीक है। हिचकी आ रही है। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है? हर इंटू अंश का अवकलन 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन 1 का 0 एक्स का 1 हो जाएगा बटे हर का होल स्क्वायर। ठीक है। सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 1 का गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, ये खुलेगा ये होगा और ये इतना ही रहेगा। अब देखिए, प्यार से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स, एक्स क्या होगा? कट जाएगा, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो सिद्ध करके लाना है वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा? नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह केवल बदल जाएगा, नीचे वाले की घात को अगर ऊपर ले जाएंगे पूरा पूरा तो घात का चिन्ह बदल जाता है बस। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की प्लस 2 घात ऊपर जाएगी, माइनस 2 घात हो गई। यही आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि जो चीज़ सिद्ध करना था यही चीज़ है। देखो, है ना? तो मुश्किल चीज़ों को भी आसान तरीके से समझने के लिए स्टूडेंट लोग एम सॉल्यूशन सब्सक्राइब करते हैं। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया कमेंट करके बताना ऐसा था। अगली वीडियो इससे भी बेहतर आने वाली है, तैयार रहिएगा।